आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सुविधाओं के साथ उद्घाटन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन आकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेशवासियों को सौंपेंगे। वैसे अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे देने वाला राज्य बन गया है। बुंदेलखंड की उम्मीदों को परवान चढ़ाने वाली ये 4 लेन रोड चित्रकूट, NH-35, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगी। इटावा में एक्सप्रेसवे कुदरेल के पास ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से मिल जाएगी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कई और रोचक बातें इस वीडियो में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के बाद बुंदेलखंड विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां भी आज अंतिम पड़ाव पर है। जालौन के कैथरी गांव में पीएम मोदी की विशाल जनसभा आयोजित होगी, जिसमें वह 1 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस पर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए 6 CO और 128 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इनमें सेना और पुलिस के जवान हैं। साथ ही 12 इनोवा गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए लगाई गई हैं, जो 24 घंटे एक्सप्रेसवे में फर्राटा भरते हुए यहां से गुजरने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखेंगे। बुंदेलखंड की धरोहर को संजोता बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इस वक्त जहां हम पहुंचे हैं, आपको हम दिखाएंगे यहां पर किस तरह से सैंड के जरिए पूरे एक्सप्रेसवे को समझाने का प्रयास किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश बना एक्सप्रेसवे प्रदेश और यूपीडा का सिंबल। और यहां पर देखिए किस तरह से जो कारीगर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं और रेत के जरिए पूरे एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं। यहां पर ये वही एरिया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा। और आप अगर चित्रों में देखेंगे तो ये सड़क आपको जो दिखाई पड़ रही है, ये उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पार्ट है जो लगभग 296 किलोमीटर लंबा है। और ये आप देखेंगे इस तरफ ये नदियों को भी दिखाने का प्रयास किया गया। जो नदियां इस पूरे एक्सप्रेसवे के बीच में आ रही हैं उनको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये जो धरोहरें हैं बुंदेलखंड की, उनको और पीछे की अगर आप तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको इटावा, औरैया, जालौन जो जिले हैं वो दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि राज सुमेर सिंह किला यहाँ का फेमस है, वो आपको पीछे यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा देवकली मंदिर यहाँ पर आपको नजर आएगा, रामपुरा महल नजर आएगा। और यहाँ पर ये देखिए उन महलों को यहाँ पर पिरोया गया है एक तरह से दिखाने के लिए कि आखिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 290 किलोमीटर से ज्यादा लंबा और 4 लेन चौड़ा है, उसको किस तरह से स्थापित कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। यहाँ अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको 1 डिस्ट्रिक्ट ODOP का भी तड़का नजर आएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उसमें अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर यूपी सरकार का फोकस शुरुआत से रहा है। इसके अलावा अब आप बुंदेलखंड की अगर बात करें और झांसी का जिक्र ना आए और झांसी की रानी का जिक्र ना आए तो शायद जिक्र करना ही बेकार है। या खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइंस के साथ रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर आपको दिखेगी। कितनी खूबसूरती से यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को के किले को और रानी लक्ष्मीबाई को घोड़े पे सवार ढाला गया है एक सैंड के जरिए। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिर बुंदेलखंड की जो जमीन है वो धरोहरों से परिपूर्ण है। अगर आप थोड़ा इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अमर जवान दिखाई पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उस तरह के तमाम यहाँ पर फिगर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ेंगे वो तमाम धरोहरे, तमाम किले वो आपको नजर आएंगे। ऋषि मुनियों की तस्वीरें नजर आएंगी जो कारीगर यहाँ पर 24/7 लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ऋषि मुनि जो हैं जिन्होंने यहाँ तपस्या करी है, वो उनकी भी तस्वीरें यहाँ पर पिरोने की कोशिश की गई है। ये आप देखेंगे अब अगर तो कैमरामैन नीरज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक के बाद एक धरोहरों की बुंदेलखंड की रहेलिया सूर्य मंदिर को भी यहाँ पर ढालने की कोशिश की गई है। और इसमें आजादी का अमृत महोत्सव टैगलाइन देकर इसको दिखाने की कोशिश की गई है। और कारीगर अपनी कारीगरी जो दिखा रहे हैं वो देखने वाली, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आने वाले हैं और ये वही कारीगर हैं 24/7 लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड का जिक्र हो, चित्रकूट का जिक्र हो और गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम ना आए तो शायद जाती होगी। और अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये आश्रम है गोस्वामी तुलसीदास जी का जो चित्रकूट में है। और ये देखिए यहाँ पर किस खूबसूरती से यहाँ के जो कलाकार हैं जो किस तरह से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी यहाँ पर आगमन होना है और तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा उसको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इस परियोजना को फरवरी 2023 में पूरा होना था, लेकिन एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर और तय समय से 8 महीने पहले ही पूरा हो गया। बीते कुछ दिनों में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह
एक्सप्रेसवे के काम और प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। 6 हिस्सों में बने एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 14,850 करोड़ रुपए का खर्च आया है। समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।